Yeah. So good afternoon to all of you, and today here we will discuss the tutorial number 4. Tutorial number 4, set relation and function number 4. There are so many questions. देखो there are approximately 11 questions और 11 के अंदर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से पहले समझ लो किस तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी इजी। यू हैव टू सिंपल फाइंड दी कौन सा सेट इसमें से 4 सेट है, यानी कि पार्शियल ऑर्डरिंग सेट कौन सा है वो पहले आपको देखना है। इन क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव टू डिटरमाइन द रिलेशन कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस करना है कि कौन सा रिलेशन क्या है। आपका ग्राफ है रिफ्लेक्सिव, उसके बाद ट्रांजिटिव वगैरह। इन क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव टू question like which of these relation on set are partial ordering. Determine the properties of the partial ordering that the others lack. यानी कि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन ए से लेके जे तक दिया है उसके अंदर आपको ये देखना है कि कौन सा सेट जो है वो पार्शियल ऑर्डरिंग है, यानी कि कौन सा सेट आपका रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने जो ऊपर डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1 में सेम डिस्कस करना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको रिलेशन बनाना है लेस और इक्वल टू। आपको जो सेट दिया है यू कैन राइट ऑल्सो you can write also like 0, 2, 5, 10, 11, 15। उसके बाद आपका रिलेशन यहाँ पर होगा जैसे कि लेस और इक्वल टू, यानी कि इस तरह जो नीचे सिंबल आता है लेस और इक्वल टू वो वाला। ये रहा आपका सेट, ये रहा लेस और इक्वल टू, ठीक है। सो यहाँ पर आपको हैश डायग्राम ड्रॉ करना है। मैंने ऑलरेडी नोट्स अपलोड कर दी है, आप लोग को ट्यूटोरियल का ईमेल भी आ चुका होगा। चेक योर ईमेल ऑल्सो, ठीक है। आपके पास नोट्स भी है, यस सर। आपके पास ईमेल भी आ चुका है पीडीएफ का। तो आपके पास मटेरियल एंड ट्यूटोरियल दोनों है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको जो सेट दिया है उसके अंदर सेंटेंस पहले पढ़ना है ध्यान से कि ड्रॉ दी हैश डायग्राम फॉर डिविजिबिलिटी ऑन फॉलोइंग सेट, यानी कि हमने जो डिविजिबल रूल यूज किया था, 1 से डिवाइड है, 2 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 को डिवाइड कर सकते हैं। सो सेम जो यहाँ पर डिस्कस किया लेस और इक्वल टू, उसकी जगह आपका रूल, आपका फंक्शन आएगा। 1 minute, you can say your function is like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कॉमा आएगा डिविजिबल रूल। ठीक है, तो सब में आपको ये डिविजिबल रूल जो है उसको यूज करना है। आपको सब में ये डिविजिबल रूल यूज करके पहले क्या बनाना है, रिलेशन। तो आपको रिलेशन है कैपिटल आर, उसको बनाना है। उसके बाद आपको क्या बनाना है, हैश डायग्राम। ठीक है, सो ये सिंपल मैंने ये समझा दिया क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ पर ऑलरेडी रिलेशन गिवन है। ठीक है, आपको ऑलरेडी सेट गिवन है, आपको इस सेट का यूज करके आपको क्या बनाना है, हैश डायग्राम। जो हमने पढ़ते वक्त भी देखा था कि अगर आपको पेयर दे तो पेयर के अंदर जैसे ए हो गया सेल्फ लूप, बी हो गया सेल्फ लूप, उसके बाद ए से बी जाएगा, ए से सी जाएगा, ए से डी जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर भी आपको बनाना है हैश डायग्राम। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पेयर बनानी पड़ेगी और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पेयर गिवन है, तो आपका आधा काम यहाँ पर हो चुका है। सिर्फ यहाँ पर आपको बनाना है ओनली हैश डायग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, इन क्वेश्चन नंबर 7 आपको यहाँ पर व्हाट इज द कवरिंग रिलेशन ऑफ द पार्शियल ऑर्डरिंग, यानी कि यहाँ पर आपको सेट दिया है ए डिवाइड्स बी, डिवीजन रूल यूज करके आपको कैपिटल आर बनाना है और कैपिटल आर में से आपको चेक करना है सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है, या फिर पार्शियल ऑर्डरिंग दिया है। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर आपको एक हिंट दे देता हूँ। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको किस तरह करना होगा, यहाँ पर आपको पहले कैपिटल आर बनाना है। क्या बनाना है, कैपिटल आर। सपोज कर लो कि ये हो गया आपका कैपिटल आर। उसके बाद सिर्फ आपको बनाना है, यहाँ पर चेक करना है कि आपने जो बनाया वो रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि आपको दिया है पार्शियल ऑर्डरिंग, रिफ्लेक्सिव है, उसके बाद एंटी सिमेट्रिक है, उसके बाद ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो उसके बाद चेक करो कि आपका सेट पार्शियल ऑर्डरिंग है कि नहीं। अब जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट करोगे आपको सब समझ आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया है आंसर दिस क्वेश्चंस फॉर द पार्शियल ऑर्डर रिप्रेजेंटेड बाय द हैश डायग्राम, यानी कि यहाँ पर आपको ऑलरेडी हैश डायग्राम दिया है, आपको फाइंड करना है मैक्सिमल है। 1 minute, you have to just define સર આટલા બધા maximum. ક્વેશ્ચન હા, આટલા બધા ક્વેશ્ચન જ હોય ને ભાઈ। સર પણ આ કેટલા બધા થાય? ના ભાઈ, એટલા બધા કાંઈ ક્વેશ્ચન નથી। આ જેટલા 6 7 ક્વેશ્ચન લાગે આ 5 મિનિટમાં સોલ્વ થઈ જાય। કેટલી મિનિટમાં? 5 જ આવતા મિનિટમાં સોલ્વ। અઠવાડિયાનો ટાઈમ આપજો। હા, નેક્સ્ટ એક વીકનો પૂરો ટાઈમ આપ્યો છે। ઓ વાંધો નહીં। એમાં છે કેવું, અમુક લોકો સોલ્વ કરે, અમુક લોકો સોલ્વ નથી કરતા। એટલે આ જાણી જોઈને મારે 3 થી 3.5 કલાક થઈ છે ટ્યુટોરિયલ બનાવતા। ખ્યાલ આવી ગયો? આટલું બધું? બરાબર બરાબર હા, નહીં નહીં નહીં, કારણ કે શીખવાનું છે આપણે ભાઈ, આપણે થોડું કોપી મારવાનું છે। મેં ઘણા ટ્યુટોરિયલ ચેક કર્યા, સેમ કોપી, જે પેલા જે લાઈનમાં ફૂલ સ્ટોપ હોય ને એ જ લાઈનમાં ફૂલ સ્ટોપ। અને હેરાનની વાત તો એ છે કે જે પેલો પેજ બદલે ને તો પેલા પણ બીજાએ પણ કોપી મારેલે પેજ બદલે। એટલે આ રીતના બધા કોપી મારે છે, ઘણા ઓછા લોકો સોલ્વ કરે છે। મારે આ વખતે માર્ક્સ પણ ડિટેક્ટ કરવા પડશે ને, કારણ કે આ રીતના કોપી મારશો તો કોઈ મીનિંગ નથી ભણવાનું। એટલે ક્વેશ્ચન નંબર 8 ની અંદર જે આપણે ડિસ્કસ કર્યું, આ 3 થી 4 મિનિટના સમ છે, તમારે વાર લાગશે ઈ થી લઈને એચ સુધી। સેમ અહીંયા હવે આ જે ક્વેશ્ચન છે, આન્સર ધીસ ક્વેश्चन फॉर दी पोसेट। सो यहाँ पर अगर आपको सॉल्व करना है तो पहले आपको बनाना पड़ेगा हैश डायग्राम।
हैश डायग्राम को बनाने के बाद पहले आपको कहाँ पर किस तरह कन्वर्ट करना पड़ेगा? सो यहाँ पर पहले इस फंक्शन को यहाँ पर इस तरह कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सारे के सारे क्वेश्चन फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले रिलेशन बनाओ डिवीजन वाला रूल यूज करके, उसके बाद हैश डायग्राम को 3 स्टेप में कन्वर्ट करो, उसके बाद ए से लेके एच तक के सॉल्यूशन दो। अभी और भी है, सेम क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको सेम पहले बनाना है हैश डायग्राम। हैश डायग्राम को कन्वर्ट करने के बाद यू कैन आंसर ए टू एच। ये सबसे डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है। मैं सोच रहा हूँ कि ये इसका सॉल्यूशन कौन देगा मुझे, ठीक है। ये वाला सबसे लॉजिकल क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको दिया है कि गिव अ पोसेट दैट हैज, ऐसा कोई पोसेट का एग्जांपल दो जिसका मिनिमल एलिमेंट हो बट मैक्सिमल ना हो। दूसरा कोई ऐसा सेट दो जिसका मैक्सिमल एलिमेंट हो बट मिनिमल ना हो। और कोई एक ऐसा सेट दो जिसके पोसेट दो, सेट नहीं पोसेट, जिसमें ना मैक्सिमल हो ना मिनिमल। तो बहुत ही छोटा सा ट्यूटोरियल दिया है इस बार। दिख रहा है हमको। वही तो, ठीक है। तो शांति से पहले मैंने नोट्स दी है, पहले नोट्स को पढ़ो। कोई कॉल नहीं करेगा मुझे, पहले नोट्स को पढ़ो अच्छी तरह से। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से मैंने 3 बार चेक किया है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती इस बार। अगर फिर भी एक आध क्वेश्चन में कुछ है तो मुझे गूगल क्लासरूम के अंदर मुझे ईमेल करो। होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुत बार इस बार चेक किया है। इसका मीनिंग मैं पहले बता दूं, क्वेश्चन नंबर डी में ये जो दिया है, ये जो सिंबल, ये जो आपको सिंबल यहाँ पर रिप्रेजेंट किए, इसका मीनिंग है डज नॉट डिवाइड, यानी कि ऐसी पेयर जो डिवाइड ही नहीं हो रही, ठीक है। अभी 1 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, हम जो है 1 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो उस तरह की पेयर। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका दिमाग खोल देगा, ठीक है। वो आप अच्छी तरह से, आपको आप जब सॉल्व करोगे तो दिमाग इसमें यूज होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ लिखने वाली बात नहीं है, सोचने वाली भी बात है। सो देर आर, और मैंने एक बात बता दूं, मैंने आपको टाइम दिया है, ये रहा ट्यूटोरियल नंबर 4। नेक्स्ट वीक का। हाँ नहीं, नेक्स्ट वीक ही देना पड़ेगा ना, अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। देखो ड्यू यहाँ पर लिखा है 28 जुलाई, ठीक है। ओके, आज से लेके 28, ठीक है। 28 ओके जुलाई को ओके 12 बजे से पहले आप अभी सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है उसके अंदर आप इजीली कौन कौन से एग्जाम्पल जो है आप सॉल्व कर पाओगे। तो मैं पहले वो सिंपल आपको बता दूं कि आप अगर सॉल्व करना चाहो ट्यूटोरियल, सो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 6, ये सब अभी का अभी हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, और क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, सबसे ज्यादा टाइम लगेगा क्वेश्चन नंबर 11। कोई कॉपी नहीं करेगा, मैं पहले बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में अपने हिसाब से सोल्व करना है, ठीक है। गलत है तो मैं चला लूंगा, एक बार नहीं 100 बार चला लूंगा, लेकिन अपने हिसाब से पहले सोचना है, सोचने के बाद ही आपको लिखना है। कोई भी कॉपी नहीं करेगा, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। एवरीवन क्लियर? यस सर। यस सर। બે ત્રણ જણા હારીને બનાવે તો આન્સર मैंने बोला तो सही, कॉपी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में मुझे कॉपी नहीं चाहिए, मैंने एक भी क्वेश्चन में मुझे नहीं चाहिए कॉपी, लेकिन सॉल्यूशन तो सेम ही आता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका सॉल्यूशन डिफरेंट आएगा। तो पहले नोट्स दे है, पहले नोट्स को अच्छी तरह से पढ़ो। मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी कभी सॉल्व करने बैठ जाओ। एक बात ध्यान से देखो, मैथमेटिक्स को अगर आपको सॉल्व करना है तो पहले अच्छी तरह से नॉलेज ले लो कि कौन कौन सा रेफरेंस या फिर नॉलेज चाहिए, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट चाहिए। उसको सीखने के बाद आप ट्राई करो कि भाई ये हो रहा है कि नहीं, उसके बाद फाइनली ट्राई करो। तो पहले इसके पोसेट वर्ड दिया है, तो पहले पीपीटी में देख लो पोसेट यानी क्या, पार्शियल ऑर्डरिंग सेट।
तो उसके बेस पे पहले पढ़ लो उसके लिए क्या क्या पॉइंट चाहिए। इसे मैं एक हफ्ते का टाइम क्यों देता हूँ पता है, क्योंकि आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप रिवाइज कर सकते हो, रिवाइज करने के बाद आप इजीली उसको सॉल्व भी कर सकते हो। एवरीवन क्लियर? सो नोट्स पढ़ो अच्छी तरह से, नोट्स पढ़ने के बाद ट्राई करो सॉल्व करने की। लेंथी है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ ट्यूटोरियल 4 बहुत लेंथी है, लेकिन आराम से 3 या 4 दिन में हो जाएगा। सैटरडे संडे वैसे भी हमारे लेक्चर्स नहीं होते, तो यू कैन इजीली सॉल्व। वैसे भी आज मेरे ख्याल से आज वेडनेसडे है, तो आराम से हो जाएगी, इतना कुछ है नहीं। अब जल्दी से मुझे अटेंडेंस लेनी है, तो सब अपने फ्रंट कैमरास जो है उसको ऑन करो, और रोल नंबर 15 जो है उसको मैं इनविटेशन भेज रहा हूँ कि किस तरह रोल नंबर लिखना है, क्योंकि एक ही चीज मैंने बार बार ओके बोली सर। है, मैंने बार बार बोली है कि सॉरी सर, सॉरी। किस तरह सर रोल टेक्स्ट नंबर मैसेज लिखना कर दे है। दो इन्हें, ना इन्हें मैं टेक्स्ट मैसेज कर दे दो। नहीं, टेक्स्ट मैसेज नहीं, एक काम करो मैं ही अभी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई, हाँ बस એને એ કરી દો એને હાલ છે चलो बोलने से पहले ही कर दिया उसने। थैंक यू, तो थैंक यू। एक्चुअली होता क्या है पता है, एक ही चीज कई बार हमें बार बार रिपीट करनी पड़ती है, अरे सर, क्योंकि ભૂલાઈ જાય એમાં એવું છે, અમાર ધ્યાન એક બાજુ ન હોય ને પાછું। हाँ भूल जाते हैं ना, क्योंकि कितना એ काम સોલ્વ रहता है। કરવા માંડો હોય सर हाँ, ट्यूटोरियल एकदम એટલે एकदम लॉकडाउन की सीजन है अभी, ठीक है, कितना काम रहता है आपको, हर एक चैप्टर्स पढ़ने हैं, अब कितने असाइनमेंट सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद 3 टाइम पहले खा रहे थे, अभी 10 टाइम खाना खा रहे हो तुम लोग, सब बहुत काम है, मतलब मैं समझ सकता हूँ। वो- हाँ सर वो तो रहता ही है। चलो ये इसमें भी वो तो रहता ही है। कोई बात नहीं मार्क्स में मेरा भी यही रहेगा ठीक ना है नहीं अभी तो देखो मार्क्स चलेंगे मार्क्स में ऐसा नहीं है रोल नंबर 4, ठीक है। हाँ वांधो नहीं एक ही मिनट, अभी कोई बोलेगा नहीं, मैं पहले अटेंडेंस ले लेता हूँ। रोल नंबर 23 कौन है? यस सर, कैमरून चालतो। अच्छा, उसके बाद रोल नंबर 17, यस सर। रोल नंबर 6, यस सर। रोल नंबर 9, यस सर। रोल नंबर 9 प्रेजेंट, रोल नंबर 15, अच्छा इससे ये प्रेजेंट है। रोल नंबर 13, वेयर इज रोल नंबर हाँ सर। 13? ओके यस सर। कैमेरो इज नॉट वर्किंग, वाह, कैमरा का कैमेरो कर दिया, क्या बात है, ये एकदम थोड़ा मोकलो सर। नहीं, હવે वो नहीं इंग्लिश पता આપણે सर, બહુ लेकिन अभी कोई लीव नहीं हाई होगा, लेवल હોય ને अभी कोई लीव नहीं होगा। सो नाउ यू कैन लीव एंड प्लीज, ठीक है, अच्छी तरह से सॉल्व करना, उसको थोड़ा दिमाग लगाना, एकदम वो डायरेक्ट ओके कॉपी मत सर करना। હા ના કોપી નહીં કરવી भंडेरी तो क्या कोई भी कॉपी करे, है ना ના, भंडेरी? તે વખતે ફોન નતો કરી લીધો તમને हाँ ओके, चलो पहले नोट्स पढ़ो, नोट्स के बाद ट्राई करना, ठीक है। ओके सर। ઓકે So we will end this.